पति बाथरूम में था, तभी पत्नी ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही महिला की मौके पर मौत हो गई। गया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हार्डवेयर कारोबारी की पत्नी ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि महिला ने चौथी मंजिल से खुद कूद गई है। हालांकि यह घटना कैसे हुई और क्यों हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और महिला के पति ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। गया जिले के हार्डवेयर कारोबारी की पत्नी ऋचा सेठ ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। सिर के बल जमीन पर गिरने की वजह से उसका सिर फट गया था। इसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सबको कब्जे में लेकर रामपुर थाने की पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना 10 बजे की बात की बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतका का पति राजन सेठ बाथरूम में था, तभी उसकी पत्नी ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका का 4 वर्ष का एक लड़का भी है। यह घटना रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिघा मोड़ के निकट की है। इस मामले में मृतका के पति राजन कुछ भी जानकारी देने से मना कर रहा है। हालांकि मीडिया की टीम ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार क्रोधित हो जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर राजन सेठ के घर वाले नहीं पहुंचे थे, जबकि ससुराल वाले मौके पर पहुंचे थे। वह भी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। खास बात यह भी है कि राजन सेठ के ससुराल वाले उसके फ्लैट में नहीं गए थे, वे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर ही बैठे थे। गौरतलब हो कि जिस अपार्टमेंट में राजन रहते हैं वह 7 मंजिला अपार्टमेंट है। चौथी मंजिल के 403 नंबर फ्लैट में राजन सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जानकारी के अनुसार राजन सेठ बीते कुछ दिनों से बिजनेस टूर पर थे। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली गए हुए थे। वे कल ही रात दिल्ली से वापस लौटे थे। रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह में उसकी पत्नी ऋचा सेठ ने सुसाइड करने का मन बना लिया। यह सवाल राजन सेठ के जानने वालों के बीच कौन रहा है। यही नहीं, किचन में खून के धब्बे भी गिरे पड़े मिले हैं। यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि राजन के जानने वाले कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बोलने से कन्नी काट रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि राजन सेठ का हार्डवेयर का अच्छा कारोबार है। उसका अपना पैतृक घर रेलवे सिनेमा घर के पास है, लेकिन वह वहां बीते कुछ वर्षों से नहीं रह रहा था। पिता से उसकी अनबन हो गई थी। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। लोगों का कहना है कि राजन थोड़ा गर्म दिमाग का है। उसने पिता से झगड़ा करके अपना सिर 4 वर्ष पहले मुड़वा लिया था। बीते दिनों वह लोन के लिए बैंक का चक्कर भी लगा रहा था। वहीं अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि ऋचा को शुक्रवार को अपने बच्चों के साथ कैंपस में मस्ती करते हुए देखा गया था। उस समय तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। यही नहीं, घटना के पहले सुबह के समय राजन सेठ को भी अपने 4 साल के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा गया था। उस समय भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि ऋचा डिप्रेशन की शिकार भी थी। उसे बीते 1 वर्ष से कोई बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रहा था। इधर रामपुर पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब तक इस मामले में मृतका पक्ष से किसी का आवेदन नहीं आया है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और कोई ठोस जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये ऋचा सेठ की अपार्टमेंट है, जहां ऋचा सेठ रहती थी, लेकिन अचानक उन्होंने चौथी मंजिल से छलांग लगा दिया है। इस बात की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। ये वही घर है जहां से ऋचा सेठ ने छलांग लगाई है। अब यह जांच की विषय है कि आखिर महिला ने सुसाइड की है या फिर उसकी हत्या की गई है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।